इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। सर कोशिश करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी एक धमकी आई उनकी डेथ के बाद, वो धमकी आपके गैंग ने दी है? नहीं नहीं सर, नहीं। हमारे वो हमारे भी बड़े जैसे हैं, उसके फैमिली होगी, एक ही बात है सर। हमने कभी उसकी फैमिली को टारगेट ही नहीं किया। ये तो कोई कर रहा है तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, कोई नहीं कर रहा। बाकी उसके फादर साहब भी कहीं बोल रहे होंगे तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बदला लेने की, ये लेने के लिए। हमने कहीं उसके फादर साहब को कोई बात नहीं, उससे भी उसने हमारे भाई को मराने में उसके हाथ थे, गुरलाल को, अपने विक्की को, ठीक है, या संदीप वाले में, या हमारा उसके फैमिली के साथ कोई नहीं, उसके साथ हमारे मतभेद है। उसने मारा तो रिएक्शन में उसको हमारे भाइयों ने मार दिया होगा, तो पर हमारा कोई नहीं है सर उसके फादर के साथ, ये कोई नहीं है। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने, वो वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर देता है। वो खुद लड़ना चाहते हैं? हाँ, वो इलेक्शन ही लड़ेंगे, पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर। ये और क्या चीज है बताइए आप? बेटा मर गया उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं। इंसाफ मिल गया, 50 जने तो केस में डाल दिया, और इंसाफ को क्या करना है बताइए सर आप? इसका केस सीबीआई को लगा देंगे ना सर, 10 जने भी नहीं रह जाएंगे इस केस में। इन्होंने 50 जने हमारे केस वार्ड बना रखे, 1800 पन्नों की वो फाइल कर दी चार्जशीट। इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था जितना इन्होंने बना दिया। ये तो सीबीआई इनके आधे, हमारे आधे जो केस में डाले हुए हैं सर, नजायज लोग डाले हुए हैं, आधे निकल जाएंगे। वो 5-6 अब डाले इन्होंने, सिंगर सुंगर उस केस में डाल दिए। उनसे कभी हमारा लेना देना ही नहीं है सर, उनसे पैसों का लेना देना है कोई, उस चक्कर में उनको परेशान कर रहे हैं इसके फादर। किन के साथ पैसों का लेना देना है? ये 5-6 सर अभी सिंगर डाले हैं इन्होंने, ये जीवन जोत हो गया, एक वो कन्वर ग्रेवाल, ज्योति पंधेर, और इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। वैसे असलियत तो ये है, बाकी डाल दे, हमारे सेहत पे फर्क भी नहीं कोई पड़ रहा है इनको, चाहे सारी उम्र जेल कटा दो, मेरे क्या पड़ना है ना। इनके डालने से हम बाहर निकलने वाले। बात है कि ये तो नजायज खुद ही करवा रहे हैं ना सर। आप लगाइए ना एप्लीकेशन की, सीबीआई को केस दे दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस गलत कर रही है। तो मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ सर, इसके फादर साहब से भी लगवा दीजिएगा। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ तीनों केस की, संदीप की, विक्की की और गुरलाल बराड़ वाली। मैं तीनों केसों की एप्लीकेशन सर लगवा देता हूँ। इसके बाप को भी आप लगवा दीजिए, एक एप्लीकेशन हम लगा देंगे। हमारे वाले में तो सर आधे जो एक्यूज थे ना, उनको भी पैसे लेके बाहर निकाला हुआ है। मतलब आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपके जो ग्रुप के, आपके जो जानकार लोग हैं, उनको पुलिस अंदर डाले जा रही है, और जो जिनके प्रति आपको गुस्सा है उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसीलिए सर आज आपसे थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, इसीलिए आपसे जुड़े हैं। बात ये है सर, आप वो एविडेंस निकाल के देख लीजिए। गुरलाल का मर्डर हुआ, हम पे ही ओपन एफआईआर करके हमारे कम से कम 100 लड़के अंदर डाल दिए होंगे, ठीक है। विक्की भाई का मर्डर हुआ, हमारे ही लड़कों के एफआईआर डाल के, इतने हमारे ही उठा उठा के अंदर डाले, उनका कोई नहीं डला। विक्की के मर्डर के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारे कितने अंदर गए हैं और दूसरी गैंग वालों के कितने अंदर गए। चाहे संदीप हो, चाहे विक्की हो, चाहे गुरलाल हो, चलो गुरलाल के तो भाई ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों के परिवार बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई लड़ सकते हैं। लॉरेंस को क्यों लड़नी पड़ रही है, और वो भी रक्त रंजित करके, खून खराबा करके? मेरा भाई था सर गुरलाल, बचपन से मेरे साथ था, परिवार से ज्यादा वो मेरे साथ रहा होगा सर। कभी मेरे को जेल में जरूरत पड़ी होगी तो मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ आता। दोस्ती का नाता सर मैं एक परिवार से, एक रिश्तेदार से ज्यादा समझता हूँ। आपको तकलीफ है आपके दोस्तों की जो हत्याएं हुई उसकी? बहुत तकलीफ है सर, बहुत ज्यादा दिल में इस चीज का खेद है कि मेरी वजह से मेरे किसी भाई की जान चली गई। आपकी वजह से कैसे गई? कि मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरे को टारगेट करने के लिए, मेरे को दुख पहुंचाने के लिए, मेरे जो अजीज भाई थे या मेरे जो प्यारे भाई थे, उनको टारगेट किया गया। विक्की मिडू खेड़ा को भी इसलिए टारगेट किया कि वो आपका दोस्त था? जी सर, बिल्कुल इनोसेंट थे सर किसी चीज में। कभी यूनिवर्सिटी में जरूर मेरा और विक्की का एक आपस में यूनिवर्सिटी झगड़े में एक केस इकट्ठा था, उसके बाद सर वो केस बरी हो गया। कभी उनपे जिंदगी में कोई केस नहीं हुआ। एमसी के भी इलेक्शन लड़े थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी एसओई में एक्टिव थे। हालांकि बाद में मैं तो सोपू में ही रहा हूँ, वो सोई ज्वाइन कर गए थे, पर सर मैं उनको बड़ा भाई मानता था। मेरे को भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वही लेके आए थे, और जेल में या कभी मैं कहीं और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं उनको होती तो उन्हीं से दिल खोल के बात कर सकता था, और मैं अपने बड़े भाई मानता था। सिद्धू मूसेवाला ने कभी, जब उसको ये थ्रेट मिल रही थी या उसको लग रहा था कि मुझे लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचा सकता है, गोल्डी बराड़ और या आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम, जब ये मर्डर हो गए थे। वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। आपको प्रॉब्लम थी उसके थापी मारने से? नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आपने सवाल पूछा था कि भी उसने भी आपसे कभी संपर्क नहीं किया, तो संपर्क नहीं किया था सर, थापियां मार रहा था वो। ऐसा एक इंटेरोगेशन में पता लगा था कि उसने कोशिश की थी कि पैसा देके बच जाए। नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, इस सलमान खान ने भी ऑफर किए थे। पैसा नहीं लेना सर, कोई बात नहीं, इज्जत की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है सर।
और इसके लक्षण नहीं थे। गांव से तो ये इसके कम वोट आए हैं, खुद के गांव से हरा है ये। अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया, खुद के गांव से ही हरा है इलेक्शनों में, और खुद के जिले से हर गया, मानसा से ये। अब वहां ये टोलियां बना बना के फोटो खींच रहे हैं इसके बुत के साथ। जिंदा था तब तो इसको हरा दिया। इसका गांव में कौन सा किरदार अच्छा था? गांव, खुद के गांव से तो कोई नहीं हरता जी, जो खुद के गांव से ही हर गया। जो एमएलए के इलेक्शन थे कांग्रेस के, इसके गांव से वोट कम पड़ी थी सर, आप पता कर लेना, वो निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा मार्जिन से ये हरा है आम आदमी पार्टी के को। कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो मार्जिन होना सर, सबसे ज्यादा मार्जिन से ये कम हरा है, ये हरा है। तो जो वोट डालने वाला हूँ, मैं तो 9 साल से जेल में हूँ, तो वो तो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे सर। लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं डली तब भी ऐसे थोड़ा होता है लॉरेंस की किसी को गोली मार दो, ग्रेनेड अटैक कर दो। नहीं सर, मैं बात ही नहीं कर रहा सर कि हमने वोटों के चक्कर में गोली मारी है सर। हमने तो कहा मैं अपने भाइयों के दर्द था, और जो मेरे भाई बाहर थे उन्होंने रिएक्शन में किया होगा सर। मेरे को तो सर पता ही इसके मरने के बाद मर गया। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अभी अगर एमएलए बन गया बाई चांस, तो फिर आपके मन में जो चल रहा था गुरलाल बराड़ मर्डर केस के बाद या विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर लीडर बन गया तो। ये लीडर बन ही गया था। लीडर तो ये एमएलए से ज्यादा तो गनमैन थे। इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता। तो लीडर तो था ही है सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि लीडर नहीं था। चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन में, हमने किसी को टारगेट नहीं। अगर हमारा किसी ने मारा तो वो जितना मर्जी तगड़े ओहदे पे हो, कोई कितना मर्जी तगड़ा नेता हो सर, ये चीजें नहीं होती बर्दाश्त किसी से भी। कोई आम आदमी भी होगा उससे भी बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आदमी अपने मतलब सोचन शक्ति से सर ऊपर चला जाता है। उस टाइम कुछ सोच समझ नहीं आता उसको। क्या 7-8 महीने प्लानिंग में लग गए, गोल्डी बराड़ ने लेट कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई को गुस्सा आता था जेल में इस बात को लेके कि क्यों नहीं ये काम कर पा रहे हैं, और वो इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन लड़ा ही है सर, इसको भी पता लग गया। इसको बैम था कहीं दुनिया मेरे पीछे ही घूम रही है, इसी के सारे दुनिया टिकी हुई है। और इसको ऐसे था कि मेरे को कोई हाथ ही नहीं डाल सकता। तो जो भाई थे बाहर, उन्होंने इसको दिखाया क्या है क्या नहीं। तो जो अन्याय होता है उसका तो अंत होता ही है सर। ये अतीत स्नेह नहीं करती। 5 हमारे वाले तो 2-3 हैं, बाकी 5-6 मर्डरों में इसका रोल था। हमें तो मतलब कहीं भी केस डाल देंगे सर, पर यह है कि इनसे तो कभी पूछताछ ही नहीं हुई ना सर। एक बार इसको थाने में, हमारे केस में जब हमने, विक्की भाई के बड़े भाई थे, उन्होंने इस पे एलिगेशन लगाए थे, कभी थाने बुला के इसको पूछताछ हो सकती थी सर। कई चीजें ओपन हो जाती हैं। जो गुनाहगार आज बाहर चले गए थे इनके केसों में, तो वो भी शायद यहीं रह जाते उस टाइम इंडिया में। तो उस टाइम किसी ने पूछा ही नहीं सर। तो आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं जो बाहर चले गए? कानून सजा देगा सर। अगर कोई सजा ही नहीं देगा, पूछने वाला ना ही होगा, तो भगवान देखो क्या। कानून पे तो आपको यकीन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे भाइयों का जो है वो कानून ने जो है वो कोई इंसाफ नहीं दिया। नहीं सर, यकीन, उस टाइम गवर्नमेंट ऐसी थी सर, इसके इन्फ्लुएंस में थे सीएम उस टाइम, और बड़े जो मंत्री थे कांग्रेस के उस टाइम, वो इसके हक में थे। और वो दूसरी गैंग इसके मतलब उनका ये सरगना बना हुआ था, आका बना हुआ था। तो उस टाइम सरकारें ऐसी थी, और इसके मतलब लिंक लाए जिन्होंने सरकारों में टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं, ये सीएम मिनिस्टर्स, तो उनके साथ थे। तो हमें कहाँ है न्याय मिल सकता था। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हो सकता होगा सर, पर हमें अपने हिसाब से तो हम सही हैं। आपके लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की कि ग्रेनेड भी मारना है? मतलब ग्रेनेड तक वो साथ लेके आए थे। अभी बात नहीं हो पा रही सर उनसे बाहर, गोल्डी से भी नहीं हो पा रही, और कोई भी बाहर है तो मेरी बात नहीं हो पा रही। शायद वो मेरे से संपर्क नहीं कर रहे अभी। कभी बात होगी तो पता लगेगा सर। उन्होंने ये प्लानिंग की है, तो मेरे को भी उस चीज का पता नहीं सर। आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला तो अपने गांव से ही हार गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप सलमान खान से भी मैंने देखा कि आपको नफरत है, आप चिढ़े हुए हैं उनसे। तो उनको तो इतना बड़ा समाज का तबका फॉलो करता है उनको, उनके पीछे तो इतने सारी फैन फॉलोइंग है, तो बावजूद उसके फिर मन में एक चीज पाल के बैठे हैं उनके खिलाफ। हम सम्मान चाहते हैं सर, जो उनकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा, उसका सम्मान चाहते हैं और कुछ। आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में हिरन को नहीं मारने दिया जाता, इंसान को मारना कोई गुनाह नहीं है। हाँ सर, मारे ही नहीं। मैं 9 साल से जेल में बैठा हूँ, बताइए कहाँ मारा हूँ? बाहर ही नहीं निकले। एक लड़ाई झगड़े के केस में नॉर्मल अंदर गया हूँ। नहीं, अब तो बहुत सारे मुकदमे आप पे। मुकदमे हुए हैं ना सर। आपको यकीन है कि आपके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन मुकदमों में कोई गवाह नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? सर, मुकदमे लगाने से पहले कोई एविडेंस पेश करके तो मुकदमे लगते नहीं है इंडिया में। या ऐसे तो है नहीं यहाँ के मुकदमे लग जाएंगे और बाद में आप बाहर पैरवाई कर सकते हो। यहाँ तो मुकदमे लगते हैं, एविडेंस तो बाद में हमें पेश करने पड़ेंगे कि हम इनोसेंट हैं। एविडेंस पेश करके मेरे पे मुकदमे नहीं लगे कोई, ये तो मुकदमे लगे हैं सर। अभी एविडेंस आगे भविष्य में क्या बनता है वो तो भगवान। आपने कहा कि सलमान खान ने भी ऑफर दी थी, क्या ऑफर दी थी?
हमारे समाज के लोगों के पास आए थे सर। मैं जोधपुर जेल में गया था तो वहां हमारे समाज के एक दो लीडर बंद थे, उनको कहा था उन्होंने, मैंने पैसों लेने से मना कर दिया। क्या ऑफर उन्होंने किया था? मेरे को कहा था पास आए थे, पैसे आए होंगे या उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया होगा। तो मैं तो यही चाहता था कि मेरे समाज के लोग इस चीज से इसकी माफी चाहते हैं। तो मैं चाहता था मेरे समाज के लोग सेटिस्फाई हों इस चीज से कि भाई हाँ ये हमारे समाज की इज्जत करता है, हमारे मंदिर में आके माफी मांग ले, मुकाम हमारा मंदिर है हमारे समाज। हम ये चाहते थे, मैं किसी लीडर ना मानता कोई और मैं नहीं मानता जी। हम चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांगे। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, आप अपनी समाज के बीच में आप हीरो बनना चाहते हो? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरे समाज की तो कहीं मात्र 15-20 गांव है वहां पे। क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते सर, 9 साल से जेल काटते हैं, अब कुछ नहीं बनना चाहते ना कुछ और है भी। हाँ इसके खिलाफ हमारे दिल में गुस्सा है सर, हमें सारे हमारी कम्युनिटी को नीचा देखना पड़ा है बस, और कुछ नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से ना वोट लेने चाहता, ना मैं कोई ऐसी बातें करना चाहता जिससे कोई 4 लोग ऐसे, मैं नहीं चाहता था। इसके बाप को दे देना वोट, इसका बाप खड़ा होगा अभी इलेक्शनों में, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस ने इसको राष्ट्रपिता बना दिया, तो इसको दे देना मेरे वनडे को भी। जो कोई वोट आते हैं 4-5 मेरे गांव में, वो भी इसको डलवा दूंगा मैं। मेरे को नहीं चाहते, हमने तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, हमें न्याय नहीं मिला तो हमने आवाज उठाई है। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आए। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोड़ा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णता निकाल दी, अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है? नहीं सर, कभी। किसी पार्टी की कोई शय नहीं है? सर मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की कोई शय देने वाले, हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं। नहीं, अब 4-5 केस थे मेरे पे। अब आपको सर कोई शेल्टर नहीं है? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे जी। कभी मिलने आता हूँ, माँ के सिवा मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। 1-2 दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया, मिलने देते ही नहीं किसी से। लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है, लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता? फोन तो अब ये भरतपुर था जी, मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा, कोई कानूनी नहीं कहता आइसोलेशन में रखा, रेटें लगाई, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी था, 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं मेरे को। रिटें लगाई, कभी ह्यूमन राइट्स की सुनवाई नहीं, कोई मुलाकात करने आता तो केस डाल देते थे। तो सारों पे केस डालना, अभी जेल में मिल जाएंगे सारे, आप फिर अपराध ही करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता, और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अब भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं? बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई सर। गोल्डी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आप बाहर भेज चुके हो। 1 करोड़ के आसपास ही आपने सतवीर को भेजा है कनाडा में, 2 करोड़ के आसपास आपने थाईलैंड भेजा पैसा मनीष भंडारी को। ये हवाला नेटवर्क कैसे चला लेते हो आप अंदर से? नहीं सर, मनीष के साथ तो काला राणा कनेक्ट था, वो अपनी जो उनका काम था काले राणे का, वो अलग कर किया करते थे। मेरा दोस्त है, मेरे काफी समय से 10-12 साल से हम साथ हैं। और गोल्डी का सर खुद का बिजनेस बढ़िया है जी, वहाँ ट्रकिंग उसकी कंपनी है, तो खुद वो तो खुद मतलब जब से गुरलाल का मर्डर हुआ मेरे साथ अटैच हो, उसको तो नुकसान हुआ है सर। और सैम सर मेरा जूनियर था स्कूल में, कॉन्वेंट में मेरे साथ पढ़ा करता था, जूनियर था मेरा। उसको 2011 का गया हुआ सर वो वहाँ। सैम उसको तब मेरे साथ जुड़ने के चक्कर में सर उसको परेशानी आई है, वो तो वहां का पासपोर्ट होल्डर है कनाडा का, उसको तो मैंने कहाँ से पैसे भेजूंगा सर, वो वैसे ही बहुत सक्षम है अपने आप, खुद के उसके यॉट हैं, वो तो खुद मतलब वहां फिल्में और ये कनाडा प्रीमियर लीग उसने करवाई है, तो मैं उसको क्यों पैसे भेजूंगा सर, बताइए। और गोल्डी खुद ये ट्रकिंग कंपनी है, 10-15 ट्रक हैं सर उसके, मैं उसको कहाँ से पैसे भेजूंगा? मैं तो खुद मंगवा जरूर लेता हूँ उससे, मैं भेजा कहाँ है? कैसे मंगवाते हो आप? हवाले से, आपने कहा था मनीष जी मंगवा लेते हैं सर हवाले से। और मनीष भंडारी को भेजते हो पैसे या नहीं आप? नहीं सर, वो काले राणे का दोस्त था सर, मैं उसको आपका कोई लिंक नहीं? नहीं, लिंक है सर मेरा, काले राणे के थ्रू था। काला राणा जब से थाईलैंड से पकड़ा गया उसके बाद मेरा लिंक नहीं है सर। तो जो आपने पैसे वैसे भेजे वहां, वो मिल जाएंगे वापस या गए, या इन्वेस्टमेंट थी आपकी? वो तो मनीष दे देगा सर, उसको ले आए, काले राणे के साथ ही पकड़ा तो उसको वहीं छोड़ दिया, उसके क्लब कुल में है वहां पे। आपके नेटवर्क में इस वक्त
देश में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लड़के काम कर रहे हैं, और वो लड़के आपको जानते भी हैं या नहीं जानते हैं? कैसे कल्टीवेट करते हो उनको? ये छोटे छोटे लड़के जो इसमें सिद्धू मूसेवाला केस में थे, छोटे छोटे लड़के हैं, एक 17-18 साल का लड़का है। जान पहचान काफी होगी, पर हम कहते हैं कि जो हमारे जान पहचान के सारे अपराधी होंगे, ऐसी बात नहीं है। जान पहचान तो शायद देश के हर कोने में होगी, पर वो सारे ही अपराधी हैं, ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं है सर। जहाँ लिख देते हैं कि 1000 शूटर हैं, तो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, सारे शूटर तो नहीं हो सकते। आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ही बता दीजिए कितने लड़के हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जी सर, हमारे टच में है, यहाँ अगर अन्याय होगा तो हथियार जरूर उठा लेंगे, पर सारे अपराधी नहीं। कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं। उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? दिल से दोस्ती है, और तो कुछ नहीं है सर। कभी पैसे पूछो के लिए ना किसी को पैसे देकर क्राइम करवाया है, और ना पैसे देकर क्राइम करने की भी सोचिए सर। हरविंदर रिंडा से क्या लिंक है आपके? कोई लिंक नहीं है सर, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ उससे। मेरे को उसके साथ जोड़ दिया, मैं कभी मिला ही नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं मिला हूँ। मैं जेलों में जरूर रहा हूँ पंजाब की, 2017 के बाद तो पंजाब की जेलों में मैं रहा नहीं हूँ। मैं राजस्थान चला गया था सर, और उससे पहले जब मैं पंजाब की जेलों में रहा हूँ, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई कभी। है कौन वो आपको पता है ना? जी सर, पहले यहाँ पंजाब में गैंगवारी में था, और हमारे अपोजिट ग्रुप में सपोर्ट किया करता था, और कोई हमारा कोई लेना देना कभी मेरा उससे केस नहीं। अब उसके साथ मेरे को जोड़ रहे हैं, मेरा कोई केस ही नहीं लगा सर उसके साथ। आपसे मुलाकात है उसकी कोई है नहीं? कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई जेल में भी मुलाकात नहीं हुई, ना बाहर हुई ना जेल में हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। मान लीजिए कि आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी सर। आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं, सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं, पर भरोसा है सर। और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में, और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की। बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर, हम गलत हैं, हम अपनी सजा भुगत रहे हैं, और आगे जो गोली होगी या वो तो भगवान के हाथ में ना, जीवन हमारे हाथ में, या मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। मुझे लॉरेंस का मकसद नहीं समझ आया कि हर आदमी का एक एम होता है, आपका एम क्या है? कुछ नहीं है सर एम, कि हमारे भाई मरे हैं सर। उससे पहले यहाँ कोई गैंगवारी में हमने किसी चीज में ये माहौल नहीं खराब किया। ये देखिए, चाहे ये ड्रग्स का है, कभी ड्रग्स का हो गया, या कोई टेररिज्म का हो गया, क्या क्रॉस बॉर्डर हो गया, कभी एक बार भी लिंक नहीं सर। कभी जिंदगी में पाकिस्तान बात नहीं हुई मेरी तो, ठीक है। हमने ये माहौल नहीं खराब किया। जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा, क्या करेंगे सर? आपके परिवार पर कभी आप भी आवाज तो उठाओगे? कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के कोई नहीं गैंगस्टर थे, या ये गुंडर, इन्होंने मेरी बुआ जी के लड़के को मरवा दिया था सर, इनके गैंग के थे। और उसके बाद ये चौटाला में एक डबल मर्डर हुआ था मेरे साथ वालों का। ये लगातार ये हो ही रहे थे, ये दविंदर गैंग वाले हो गए, या कभी कोई हो गई, अन्याय ही हो रहा था सर। उसके बाद हम चले। तो आपने बदला लेने के लिए क्या जेल से अपना गैंग बड़ा किया, अपने आप को संगठित किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, तो सर्कल था, हमारे भाई थे सारे आपस में। तो एंड में हमने डिसाइड किया कि अगर हाँ वैसे हमें नहीं रोका जा रहा, किसी कानून से नहीं रुक रहा, या पुलिस से ये चीजें नहीं रुक रही, तो हमने खुद हथियार उठाने की सोची। वो गैंग नहीं थी उस टाइम, तो सारे पढ़ने वाले थे। जैसे संपत था, वो स्पोर्ट्स करता था, डेकैथलॉन खेलता था सर। 15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके। तो जो साथ में दोस्त थे, पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर, उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआ जी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था, तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था फाजिलका। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए? फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग, हथियार तस्कर थे सर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहाँ सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है, अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। सचिन को आपने, जो आपका भांजा है, उसको कब बाहर भेजा और कैसे बाहर भेजा? नहीं सर, वो अपने सोर्सेज के थ्रू गया था। मैंने अपने मतलब जो छोटा भाई था उसको भेजा था, और वो मेरे भाई के टच में ही रहता था।
तो उसके बाद उसने सचिन को बाहर बुला लिया। सचिन कैसे पकड़ा गया अजरबैजान में? वो डिटेन हुआ सर, मेरे को इस चीज का नॉलेज नहीं कैसे पकड़ा गया कैसे। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? पर सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें, कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि भी इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी को अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले? तो सर पहली बार आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं, हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला। मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ है आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं देश के खिलाफ, हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर, 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भी हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहां केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा, मैं आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान्ड बातें तो है नहीं कि मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है या देश के खिलाफ नहीं है सर, क्योंकि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी हो तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है सर, हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे सर, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर, कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का, या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयां थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए, या स्टेट में, या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर, 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित हो गए चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते, ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर,
मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी, कब आप अपराध छोड़ देंगे, कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है, वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है। मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। और कोई एक पॉलिटिक्स में नाम समाज सेवा कोई होगी, कोई कोई गरीब होगा, कोई कमजोर होगा, उससे जुल्म हो रहा होगा तो जरूर उसके साथ खड़े मिलेंगे। और कोई पॉलिटिक्स में और कोई किसी चीज में नहीं। भाई तो आपके विदेश चले गए हैं अब। जी सर, वहां से फोन तो चल रहा होगा, मैं तो जेल में हूँ सर, उस पर तो क्या पाबंदियां हैं। आपको खबर है कि आपके भाई चले गए? जी सर, मेरी बात हुई है काफी 2-4 बारी हुई है जब से वो अमेरिका गया शायद। ऐसा तो नहीं होगा कि लॉरेंस को जरूरत पड़ेगी तो गोल्डी के बाद अनमोल भी जो है वो गैंग चलाने लगे? सर उसको पहले 4 साल जेल कटवा दी जी। 18 साल से 22 साल तक जेल कटवा दी। मेरे को 21 साल की उम्र में भेजा था जेल में, अब 30 साल का हो गया। और उसको 18 साल की भेजा था, 22 साल का निकला, फिर अंदर बाहर गया सर। 18 केस लगे हैं उसको। कुछ किया होगा उन्होंने भी? कोई एक केस में भी, केस तो डल गए, सजा भी भुगत ली। वैसे इन्वॉल्वमेंट किसी चक्कर में, मेरे चक्कर में लगाए सर। 18 केस के बावजूद वो विदेश कैसे चले गए? पासपोर्ट बनवा के फेक पासपोर्ट पे गया होगा। अच्छा, बड़ी बेबाकी से मान लेते हैं आपकी फेक पासपोर्ट पे चले गए होंगे। जी सर, गया ऐसे ही गया होगा सर, और तो कैसे जाएगा बेचारा। यहाँ तो हर चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट डाल रहे थे। जमानत से एक दिन पहले भी मर्डर केस लगा दिया था। आपको लगता है कि जितने भी आपके लोग हैं और ये सब पे झूठे केस लगाए गए? मेरे भाई पे झूठे केस लगे हैं सर सारे। कभी आपने इस बात को रखने की कोशिश की पुलिस के आगे या किसी के आगे कि ये केस झूठे हैं? सर उस टाइम पुलिस नहीं लगाएगी, और तो सर जुडिशरी तो केस कैसे लगाएगी सर? पुलिस ही लगाती है, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना, हवा में तो केस लग नहीं जाता होगा। मेरे चक्कर में लगाए हैं सर। तो आपके चक्कर में आपकी फैमिली भी परेशान है। आपके माताजी या आपके पिताजी कभी बोलते नहीं है कि लॉरेंस तुम्हारी वजह से हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है, अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, क्यों आप अपराध की दुनिया में चले गए? सर बोलते हैं कई बार, ये क्या कर सकते हैं सर। फादर साहब से तो मिले काफी समय हो गया सर। माता मिलने आते हैं जेल में मेरे को। माताजी ने कभी कहा नहीं कि ये सब खत्म कर दो? कहते हैं सर, जब भी मिलते हैं कहते हैं सर, कोशिश करते हैं सर हम भी, पर कभी परिस्थितियां नहीं मड़ी कि मुड़ जाए। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप इस सब चीज़ों से बाहर आ जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, एनर्जी है, इस एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की है ना, इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं है। मैं तो एक आपसे बड़ा होने के नाते आपको ये नसीहत, ये सलाह दे सकता हूँ। जी सर, जरूर प्रयास करेंगे सर। कभी अच्छे बने तो कहीं बाहर आपको अच्छी जगह पे मिलेंगे, नहीं तो ऐसी जगह पे कभी आप पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।